उत्तराखंड में आज कोरोना के 32 नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 32 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 0, बागेश्वर में 0, चमोली में 4, चंपावत में 0, देहरादून में 7, हरिद्वार में 1, नैनीताल में 0, पौड़ी में 16, पिथौरागढ़ में 1, रुद्रप्रयाग में 0, टिहरी में 0, उधमसिंह नगर में 3, उत्तरकाशी में 0 कोरोना के नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 3,42,875 मरीज मिले हैं। इनमें से 3,29,122 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 7,380 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक, 3 नए मरीज मिले। तो पिथौरागढ़ जिले में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। इन तीनों मरीजों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को पिथौरागढ़ जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना की रोकथाम को लेकर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। चमोली से बड़ी खबर है, 2 छात्रों समेत 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि, दहशत का माहौल। तो चमोली के थराली में एक साथ कोरोना के 4 मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि थराली तहसील क्षेत्र में 2 छात्रों समेत 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। एक बार फिर लोगों में दहशत फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को थराली विकास खंड के अंतर्गत तलवाड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज में 13 साल के 2 छात्रों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें स्कूल समेत अन्य छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों में दहशत फैल गई। प्रधानाचार्य भजन सिंह गड़िया ने बताया कि 26 अगस्त को 6 छात्राओं का कोविड जांच की गई थी, जिनमें 2 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सुरक्षा के मद्देनज़र नेशनल हाईवे 58 बंद, इन रास्तों का करें उपयोग। तो दिल्ली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 भूस्खलन के कारण अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। टिहरी जिला प्रशासन ने NH 58 को अग्रिम आदेश तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया। हाईवे बंद होने से लोगों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है। इसमें श्रीनगर रुद्रप्रयाग जाने वाले यात्रियों को देहरादून वाया हरिद्वार, वाया कोटद्वार, वाया पौड़ी से भेजा जा रहा है। इसके अलावा यात्री श्रीनगर, मलेथा, टिहरी, धनोल्टी, मसूरी होते हुए देहरादून मार्ग का प्रयोग भी कर सकते हैं। धारचूला में बादल फटने से बड़ी तबाही, लैंडस्लाइड की चपेट में आए कई घर, एक महिला दबी। तो धारचूला तहसील के जोशी गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। यहां एक घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिससे घर के अंदर मौजूद महिला मलबे में दब गई। वहीं इस लैंडस्लाइड की वजह से दर्जनों घर खतरे की जद में आ गए हैं। रानी पोखरी पुल टूटने की सरकार कराएगी जांच, त्रिवेंद्र बोले, नए पुल पर जल्द काम। तो देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर रानी पोखरी में शुक्रवार को पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। जब पुल गिरा उस समय उसके ऊपर वाहन दौड़ रहे थे। मुख्यमंत्री धामी ने पुल टूटने की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही डोईवाला से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पुल ध्वस्त होने की घटना पर दुख जताया है। रुद्रपुर SOG ने दबोचे 3 इनामी बदमाश, कई वारदातों को अंजाम देकर फरार। उधमसिंह नगर जिले में कई वारदातों को अंजाम देकर फरार चल रहे 3 इनामी बदमाशों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को SOG की टीम ने अलग अलग जगहों से दबोचा है। आरोपी अपहरण दुष्कर्म के मामले में वांछित थे। विकासनगर में तबाही लाई बारिश, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, जाखन में फटा बादल। तो विकासनगर के कालसी ब्लॉक के हथियारी गांव में भारी बारिश से पानी घुस आया, वहीं कई घरों में पानी घुस गया है। सूचना पर पहुंची SDRF टीम ने 4 परिवारों को सुरक्षित निकाला। वहीं बगोली में मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जाखन में मलबे में दबकर एक व्यक्ति की जान चली गई। ससुराल में दामाद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या आत्महत्या में उलझी गुलथी। तो रुड़की में अपने ससुराल गए एक दामाद की मौत हो गई। युवक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। इधर ससुराल पक्ष के लोग आत्महत्या करार दे रहे हैं। मसूरी के बितरली गांव में फटा बादल, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, बिजली आपूर्ति ठप। तो मसूरी से सटे बितरली गांव के निकट बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। 3 गौशालाएं और बिजली के पोल बह गए। क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। वहीं पानी की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई। धामी कैबिनेट ने लिए 10 बड़े फैसले, पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जे के लिए भेजेंगे प्रस्ताव। तो शुक्रवार को मानसून सत्र के 5वें दिन सदन की कार्रवाई के बाद धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। दूसरी शादी करने जा रहा था दगाबाज पति, पत्नी ने पहुंचाया हवालात।
तो पत्नी को मायके भेजकर दूसरी शादी का प्लान बना चुके पति के अरमानों पर पानी फिर गया। पत्नी ने न सिर्फ पति को दूसरी शादी से करने से रोक दिया बल्कि उसकी जमकर फजीहत भी की। महिला और उसके परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। मामला इतना बढ़ गया था कि पुलिस पति को अपने साथ थाने ले गई।